हेलो जी, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज का क्वेश्चन क्या है? सब अरे सम इक्वल टू के। हमें क्या दिया गया है? गिवन एन अरे ऑफ इंटीजर नम एंड एन इंटीजर के, रिटर्न द टोटल नंबर ऑफ सब अरे हुज सम इक्वल टू के। अ सब अरे इज अ कंटिन्यूअस नॉन एम्प्टी सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट विद इन एन अरे। हमारे पास एक अरे दिया गया है, ठीक है। हमें पता करना है कि कितने ऐसे सब अरे हैं जिनका सम जो है वो क्या है, के इक्वल है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमें जो अरे दिया गया है वो ये दिया गया और हमारा जो सम है वो 2 है, ठीक है। हमें पता करना है कि कितने ऐसे सब अरे हैं इस अरे के अंदर जिनका सम जो है वो क्या है, के इक्वल, बेसिकली 2 के इक्वल है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इस सब अरे का सम क्या है, 2 के इक्वल है, तो एक सब अरे हुआ, ठीक है। और इस 1 और इस 1 को मिलाया जाए तो एक सब अरे हुआ जिसका सम क्या है, 2 के इक्वल है, ठीक है। सब अरे इज बेसिकली द कंटिन्यूअस नॉन एम्प्टी सीक्वेंस, यानी कि वो लगातार होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कितने टोटल ऐसे सब अरे एग्जिस्ट करते हैं? 2 सब अरे एग्जिस्ट करते हैं। तो बेसिकली हमें उनका क्या करना है, काउंट रिटर्न करना है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास अरे दिया गया है ये, और हमें सम क्या दिया गया है, 3। तो अगर हम 1 और 2 एक सब अरे को कंसिडर करें तो उनका सम क्या है, 3 के इक्वल है, ठीक है। और 3 खुद एक सब अरे है जिसका सम क्या है, 3 के इक्वल है। तो टोटल कितने सब अरे एग्जिस्ट करते हैं? 2 सब अरे एग्जिस्ट करते हैं। तो हमें उस अरे में पता करना है कि कितने ऐसे सब अरे हैं जिनका सम क्या है, के इक्वल है, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे कर रहे होंगे, हम उसे देखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो अरे दिया गया है वो हमारे पास ये दिया गया है, और हमारा सम जो कि हमें जिसके इक्वल करना है वो क्या है, 2 के बराबर दिया गया है। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे कर रहे होंगे, तो हम यहाँ पे बेसिकली हैश मैप का यूज़ करेंगे। और उस हैश मैप में हम क्या स्टोर करा रहे होंगे, तो हमारी जो की होगी वो सम होगी, और फ्रिक्वेंसी स्टोर करा रहे होंगे कि वो सम कितनी बार ऑकर हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली हम यहाँ से यहाँ तक लूप चला रहे होंगे। तो हम i इक्वल्स टू 0 से लेकर i इक्वल्स टू 2 तक लूप चला रहे होंगे, बेसिकली अरे के लेंथ तक, 0 1 एंड देन 2, ठीक है। जैसे ही हम i इक्वल्स टू 0, हम अपना सम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे जो कि 0 से स्टार्ट हो रहा होगा। जैसे ही हम i इक्वल्स टू 0 पे पहुँचेंगे, हमारा सम क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमने फर्स्ट एलिमेंट को ऐड किया। जैसे ही हमारा सम 1 हुआ, हमने चेक किया क्या हमारा सम यानी कि 1 माइनस ऑफ 2, हमने ये चेक किया क्या हमारा सम माइनस ऑफ 2 यानी कि सम माइनस ऑफ के क्या एग्जिस्ट करता है हमारे हैश मैप के अंदर। अभी हमारा हैश मैप क्या है, खाली है, अभी उसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो क्या हमने जैसे ही हमारा सम 1 हुआ, हमने चेक किया क्या 1 माइनस 2 एग्जिस्ट करता है, बेसिकली सम माइनस ऑफ के क्या एग्जिस्ट करता है, तो अभी के लिए एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया, हम गए और सम के 1 पे जाके हमने क्या पुट कर दिया कि जो सम हमारा 1 है वो एक बार ऑकर हो चुका है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट इंडेक्स पे पहुँचे, आई की वैल्यू क्या हुई, 1 हुई, हमारा सम क्या हो जाएगा, अब अगर हम उसमें ऐड करें तो हमारा सम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर से हमने चेक किया सम माइनस ऑफ के, बेसिकली क्या हो जाएगा, 2 माइनस ऑफ 2 क्या एग्जिस्ट करता है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, जब हम हैश मैप को क्रिएट कर रहे होंगे तभी हम स्टार्टिंग में ही हैश मैप के अंदर स्टोर करा देंगे 0 एज अ की, और उसमें 1 स्टोर करा देंगे कि हमारा सम जो है 0 जो सम है वो पहले से ही एक बार ऑकर हो चुका है। क्योंकि अगर हमने सम करते करते हम पहुंच गए और हमारा सम बराबर हो गया उस के, यानी सम माइनस ऑफ के अगर 0 आता है तो हम हैश मैप में चेक कर रहे होंगे क्या ये एग्जिस्ट करता है। तो जैसे अगर हम यहाँ पे चेक करें तो हमारे पास आएगा कि एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि एग्जिस्ट करना चाहिए ताकि हम काउंट कर सकें अपने इतने सब अरे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम यहाँ पे पहुंचेंगे, हमने चेक किया क्या 2 माइनस 2 ऑकर करता है, तो हमने चेक किया 0 क्या ऑकर करता है, हाँ 0 ऑकर करता है एक बार। तो जितनी बार ऑकर करता है हम उसे क्या करेंगे, अपने आंसर के अंदर ऐड कर देंगे। तो अभी हमारा आंसर क्या था, 0। अब आंसर के अंदर हमारा क्या आ जाएगा, 1, क्योंकि अभी जो हमने सब अरे कंसिडर्ड किया वो क्या है, ये है, इस 1 और इस 1 को कंसिडर्ड किया है, ठीक है। जिसकी वजह से हमारा काउंट क्या हो गया है, 1 हो गया, ठीक है। अब हम i इक्वल्स टू किस पे पहुंचे, अब हम i इक्वल्स टू 2 पे पहुँचे, ठीक है। हमने सम में ऐड किया, हमारा सम कितना हो गया, 3 हो गया। हमने फिर से चेक किया सम माइनस ऑफ के यानी कि 3 माइनस ऑफ 2 क्या एग्जिस्ट करता है, क्या बेसिकली 1 एग्जिस्ट करता है। तो हमने चेक किया तो हमने देखा कि हाँ 1 एग्जिस्ट करता है। कितनी बार एग्जिस्ट करता है, तो एक बार एग्जिस्ट करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और वहाँ पे हमारे आंसर में क्या स्टोर हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हम i इक्वल्स टू 3 पे पहुँचेंगे तो i इक्वल्स टू 3 तो हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करता अरे में, ठीक है। तो इस वजह से वो क्या हो जाएगा, उसके आगे हम मूव नहीं कर सकते, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमने कौन कौन से सब अरे कंसिडर्ड किए, हमने ये एक सब अरे कंसिडर्ड किया है और हमने ये एक सब अरे कंसिडर्ड किया है, जिसकी मदद से हमारा आंसर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं और उससे हम समझते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो हमारे पास अरे में क्या दिया गया है,
1 दिया गया है, 2 दिया गया है और 3 दिया गया है और हमारे पास k की वैल्यू क्या दी गई है, 3 दी गई है। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले हम i इक्वल्स टू 0 पे पहुँचे, हमारा सम क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। अभी हमारे हैश मैप में क्या स्टोर है, सम 0 स्टोर है जो कि एक बार ऑकर हो चुका है। ठीक है, जब हमने कोई एलिमेंट कंसिडर नहीं किया है। ठीक है, हमारा सम 1 हुआ, सब फिर हमने उस पर सर्च किया, हमने चेक किया क्या सम माइनस ऑफ k, क्या 1 माइनस ऑफ 3 एग्जिस्ट करता है, क्या -2 एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है एग्जिस्ट। इस वजह से हम कुछ नहीं करेंगे, हमने 1 पे जाके पुट कर दिया कि 1 हमारा जो सम है वो एक बार ऑकर हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद हम i इक्वल्स टू 1 पे पहुँचे, हमने सम में उसको ऐड किया। ठीक है, तो अब हमारा सम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर से हमने चेक किया सम माइनस ऑफ k यानी 3 माइनस ऑफ 3 क्या एग्जिस्ट करता है, क्या 0 एग्जिस्ट करता है, हाँ एग्जिस्ट करता है। कितनी बार एग्जिस्ट करता है, 1। तो आंसर में हमारे क्या हो जाएगा, 1 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब i इक्वल्स टू 2 पे पहुँचे हम। ठीक है, फिर से हमने सम को कंसिडर किया। ठीक है, सम में अगर हम ऐड करेंगे तो अब हमारा सम कितना हो जाएगा, 6। फिर से हमने 6 माइनस ऑफ k यानी कि हमने 3 को सर्च किया, क्या ये हैश मैप के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो जैसे हमारा यहाँ पे सम आया था तभी हमने इसको स्टोर कराया था 1। ठीक है, पहले ही हमने स्टोर कराया था। तो फिर हम यहाँ पे चेक करेंगे क्या 3 हमारे एग्जिस्ट करता है, हाँ एग्जिस्ट करता है। कितनी बार एग्जिस्ट करता है, एक बार एग्जिस्ट करता है। तो अब हमारा आंसर अपडेट हो जाएगा और वहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 स्टोर हो जाएगा। आई की वैल्यू 3 पहुँचे तो अब हमारा अरे क्या हो गया, खत्म हो गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो बेसिकली हमने किया क्या, हमने एक हैश मैप क्रिएट किया। ठीक है, उस हैश मैप के अंदर हम सम को एज अ की स्टोर करा रहे होंगे और वैल्यू स्टोर करा रहे होंगे कि वो सम कितनी बार ऑकर हो चुका है। ठीक है, सबसे पहले स्टार्टिंग में ही हम सम इक्वल्स टू 0 पे 1 स्टोर कराएंगे क्योंकि हमने कोई एलिमेंट अभी सब अरे के अंदर कंसिडर नहीं किया है ये स्टोर कराने के लिए। ठीक है, फिर जैसे जैसे हम मूव कर रहे होंगे हम अपने सम में एलिमेंट्स को ऐड कर रहे होंगे और हम सर्च कर रहे होंगे क्या सम माइनस ऑफ के पहले से एग्जिस्ट करता है। अगर एग्जिस्ट करता है तो जितनी बार एग्जिस्ट करता होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एक काउंट इंक्रीज हो जाएगा कि हमें एक ऐसा सब अरे मिल गया जिसका सम क्या है, के बराबर है। ठीक है, अगर नहीं एग्जिस्ट करता तो हम कुछ नहीं करेंगे, बेसिकली हम अपने सम को अपडेट कर देंगे अपने हैश मैप के अंदर कि ये सम एग्जिस्ट करता है और इतनी बार एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम पता कर रहे होंगे कि सब अरे कितने सब अरे एग्जिस्ट करते हैं किसी भी अरे के अंदर जिनका सम क्या है, के इक्वल है। तो जब आप इसको ड्राई रन करोगे और ज़्यादा एग्जाम्पल लोगे तब आपको समझ में आ रहा होगा कि आखिर में ये कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, तो एक बार हम इसे कोड करते हैं और फिर हम इसे देखते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपना एक आंसर वेरिएबल क्रिएट कर रहे होंगे जो कि 0 से स्टार्ट हो रहा होगा। इंट एक सम बना लेते हैं जो कि 0 से स्टार्ट हो रहा होगा। हैश मैप क्रिएट करते हैं जिसमें हमारा की क्या होगा, इंटीजर होगा, वैल्यू भी क्या होगी, इंटीजर होगी। नाम क्या दिया, मैप, न्यू हैश मैप। ठीक है, और मैप के अंदर सबसे पहले हम क्या पुट कर देंगे कि हमारे सम इक्वल्स टू 0 पर क्या होना चाहिए, 1 और स्टोर होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद हम लूप चलाएंगे फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 टू आई की वैल्यू लेस देन ऑफ नम्स डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस। ठीक है, हमने लूप चलाया। सबसे पहले हम सम में क्या करेंगे, अपने वेरिएबल को यानी नम्स ऑफ आई को ऐड कर दिया जाएगा, यानी जैसे हम 0th इंडेक्स पे पहुंचेंगे हम अपने सम में ऐड करेंगे। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे क्या हमारा मैप कंटेन्स कर रहा है, कंटेन्स की क्या कंटेन कर रहा है सम माइनस ऑफ के, क्या उसके अंदर पहले से प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो आंसर में क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे मैप डॉट गेट ऑफ सम माइनस ऑफ के जितने बार भी वो एग्जिस्ट करता होगा। ठीक है, और नहीं तो हम मैप में अपना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, मैप डॉट पुट कर दिया जाएगा सम पे मैप डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट सम एंड देन 0 एंड देन +1। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर वो सम पहले से एग्जिस्ट करता होगा तो जितनी बार भी एग्जिस्ट करता होगा उसमें +1 करके ऐड करेंगे। नहीं तो अगर सम पहली बार ऑकर हो रहा होगा तो वहाँ पे क्या पुट कर देंगे, 1 को पुट कर देंगे। ठीक है, और बाद में हम क्या करेंगे, आंसर को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो एक बार हम इसे रन करते हैं तो हमारा कस्टम इनपुट तो पास हो गया। एक बार हम इसे सबमिट करते हैं तो हमारा कोड बिल्कुल सही चल रहा है। तो बेसिकली हमने किया क्या, हमने हैश मैप को क्रिएट किया, उस हैश मैप में पुट कर दिया कि जो हमारा सम है जो 0 है, जब हमने कोई एलिमेंट कंसीडर नहीं किया उसमें 1 एक बार ऑकर हो रहा है। फिर हम उसमें सम में एलिमेंट को ऐड करते जा रहे हैं और चेक कर रहे हैं क्या सम माइनस ऑफ के अगर एग्जिस्ट करता है पहले से, तो जितनी बार एग्जिस्ट करता होगा उतने ऐसे सब अरे हम बना सकते हैं जिनका सम क्या है, के इक्वल है। नहीं तो हम मैप के अंदर जाके अपने सम को अपडेट कर रहे हैं कि ये सम इतनी बार ऑकर हो रहा है। ठीक है, और बाद में हम आंसर को क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। तो आप एक बार और ज़्यादा टेस्ट केस लेना और उस पर ड्राई रन करना तो आपको और ज़्यादा समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और जो हमने कोड लिखा है उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग O ऑफ n है क्योंकि हम पूरे अरेज के लेंथ तक लूप चला रहे हैं एंड। ठीक है, और हमने एक हैश मैप क्रिएट किया है इस वजह से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग O ऑफ n है। ठीक है,
तो ये था तरीका कैसे हम सब अरे निकाले कि कितने ऐसे सब अरे हैं इस अरे के अंदर जिनका सम क्या है के इक्वल है। तो अगर आपको कोई डाउट हो देन प्लीज़ पुट इट इन अ कमेंट सेक्शन, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, कीप कोडिंग, कीप लर्निंग, बी कंसिस्टेंट। थैंक यू एंड बाय बाय।